श्री सीताराम। भक्तमाल एक परिचय है, भाग 2। भगवान अपने भक्तों का चरित्र सदा ही अपने नित्य धाम में स्वाध्याय करते रहते हैं। उनको अपने भक्तों के चरित्र बहुत ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय। भगवान अपने से अधिक भक्तों को अधिक आदर देते। मोते संत अधिक कर लेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा भगवान के भक्तों की है। भक्तमाल का जो स्थान है वह भक्ति साहित्य में एक अनूठे और अनमोल रत्नों में से एक है। इसकी ये विशेष बात है कि भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ये भगवान को भी परम प्रिय है। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता स्वयं श्री भगवान है। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र अति प्रिय है। भक्तमाल ग्रंथ की सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ यह बताते हुए एक बार की बात कही कि श्री नाभादास जी अपने पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज, जो कि भगवान श्री सीताराम जी की उस समय मानसी उपासना में लीन थे, और तो श्री नाभादास जी महाराज धीरे धीरे उनका पंखा झल रहे थे। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक जो कि जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था, उसका जहाज एक भंवर में फंस गया और वहीं रुक गया। उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज का स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि श्री अग्रदास जी महाराज का स्मरण मानसी सेवा से टूटकर उस शिष्य की तरफ किया। नाभादास जी, जो कि उनका पंखा जल रहे थे, उन्हें ये बात ज्ञात हो गई कि गुरुदेव श्री अग्रदास जी का ध्यान भंग हो गया है, और उन्होंने अपने पंखे की वायु के एक झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। अब जहाज समुद्र में वैसे ही चलने लगा जैसे पहले की भांति चल रहा था, और तब नाभादास जी ने गुरुदेव से बोला, गुरुदेव वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। ये सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? कि नाभादास जी ने हाथ जोड़कर बोला कि वही आपका एक दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभादास जी की ये बात सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति कैसे हो गई, मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य यह है कि यहीं बैठे बैठे इसने दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना को प्रत्यक्ष कर लिया, और यहीं बैठे बैठे उसने जहाज की रक्षा कर ली। फिर ये विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि संतों की सेवा और उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की यही महिमा है। कि इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। तो तब श्री अग्रदास जी ने नाभा जी को आज्ञा देते हुए कहा कि यह भई तोपे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो हियो भाव को।
कि वत्स तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव जी की इस आज्ञा को सुनकर नामदास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री राम श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का तो आदि अंत पाना ही बड़ा कठिन है। मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ। तब अग्रदास जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए कहा कि जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया है, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया है, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे कि कहीं समुझाई वही हृदय आई, कहें सब जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। श्री प्रियादास जी अपनी भक्ति रस बोधनी टीका में कह रहे हैं, गुरुदेव ने नाभादास जी की आशंका को दूर किया। अब गुरुदेव जी की प्रेरणा पाकर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना हो गई। इस घटना का वर्णन ग्रंथ के प्रारंभ में चौथे दोहे में दिया गया है। श्री गुरुदेव अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहे नौ रुपाओ। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास यानी नाभा जी को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो और भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल दूसरा उपाय नहीं है। भक्तों, इस पद में नाभा जी ने दो बातें कही है। एक तो उन्होंने अपने गुरुदेव का नाम निर्देश किया है कि मेरे गुरुदेव श्री अग्रदेव जी हैं, और उन्होंने इस ग्रंथ रचना का आज्ञा दी और ग्रंथ रचना का उन्होंने हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी। कारण कि भक्त में भक्ति भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। जैसा कि हमने पहले भाग में भी समझा था कि भगवान के बिना भगवान के भक्तों के बिना भगवान की कोई लीला संभव नहीं हो सकती। भक्तों के चरित्र गाने पर भगवत चरित्र उसी में आ जाते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन की नासत विघ्न नहीं। आज के लिए इतना ही। श्री सीताराम।